नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे सभी को। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं होंगी तैयार और आज हम जा रहे हैं एक देवी के मंदिर। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम कौन से देवी के मंदिर जा रहे हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार, अब हम निकलने लगे घर से। तो अभी आज देख सकते हैं आप क्या बादल हो रहा है और हम अभी गाड़ी के पास जा रहे हैं। अब चलते हैं घर से। उसके बाद हम गए बरमाना, हमें थोड़ा सा काम था। ये जो आपका रोड नीचे को दिख रहा है राइट साइड को, ये आपका 4 लेन की तरफ जाता है। और जिस रोड पर हम जा रहे हैं ओल्ड NH। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अलसू का ब्रिज है, ये वाला जो ये ब्रिज है, ये आपका ओल्ड NH और 4 लेन को कनेक्ट करता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अलसू। इस पॉइंट को अलसू कहा जाता है। और जो राइट साइड में रोड जाता है ये निकलता है आपका मनाली के लिए। और जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ये चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ जाता है। तो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं बिलो का टोल प्लाज़ा। इस टोल प्लाज़ा का नाम ब्लो टोल प्लाज़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लो नाम का गांव है। गांव के नाम पे ये टोल प्लाज़ा का नाम पड़ा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। बिलो टोल प्लाज़ा से थोड़े आगे एक टनल है, टनल नंबर 4, जिसका नाम है टेहरा टनल। तो ये जो टनल है ये 2 लेन ही है। तो जब भी आप इस टनल से क्रॉस हो, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। तो अभी हम जा रहे हैं कंदौर की तरफ क्योंकि वहाँ से हमें बड़ी दीदी के दोनों बच्चों को पिक करना था। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं कुकू और ध्रुवू के पास। तो यहाँ पे दीदी कुकू और ध्रुवू को छोड़ने आए हैं। फिर दीदी से मिलके हम बढ़े आगे की तरफ। तो ये है कुकू और जो पीछे ये है ध्रुवू। तो कुकू बोल रही थी कि भैया फ़ोन में दिख रहे हैं इसलिए हंस रही थी। तो जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं ये भराड़ी ब्रिज है। और आगे जाके ये जो आपको एक चौराहा दिख रहा है ये भराड़ी है। और लेफ़्ट साइड के लिए जो रोड निकलता है ये शिमला के लिए है। 83 किलोमीटर शिमला है। और जिस रोड से अभी हमने टर्न लिया है तो ये जाता है चंडीगढ़ के लिए। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टनल नंबर 3 जो है टुन्नू टनल। और इसके थोड़ी आगे जाके है जुगात खाना टुन्नू 4 लेन ब्रिज। तो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं टनल नंबर 2। तो इसके बाद हम क्रॉस करने वाले हैं टनल नंबर 1 जिसका नाम है थापना टनल। और जो भी हमने टनल्स क्रॉस किए सबसे लंबी टनल है, यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये जो आपको सामने रोड दिख रहा है चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे हमें जाना है तो उसके लिए हमें अंडर पास ब्रिज से होके जाना पड़ेगा। शायद आपको थोड़ी सी झलक नज़र आ रही होगी हम कहाँ जा रहे हैं आज। ये नेशनल हाईवे 21 है। तो अब हमने क्रॉस कर लिया अंडरपास ब्रिज और अब हम जाएंगे लिंक रोड की तरफ। तो फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो हम जा रहे हैं
शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के मंदिर। तो आइए हमारे साथ माँ नैना देवी जी के दर्शन कीजिए। आप जब भी इस रोड से आएँ श्री नैना देवी जी के दर्शन के लिए तो आराम से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये रोड सिंगल है। वैसे तो ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, अगर फिर भी आप करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। देखिए माँ नैना देवी जी का जो पहाड़ी है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पे भैया वगैरह ने गाड़ी रोक ली थी ताकि हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि श्री नैना देवी जी की जो पहाड़ी है वो भी साफ़ दिख रही थी। तो यहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम बढ़े आगे की तरफ। तो माँ के मंदिर जाएं और भजन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, पंज पांडवा ने भवन बनाया, पंज पांडवा ने भवन बनाया। अर्जुन चोर चलाया मेरी माँ, अर्जुन चोर चलाया मेरी माँ। दर तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था और ये जो अपमान है माँ सती सहन नहीं कर पाई और जलते हुए हवन कुंड में कूद पड़ी। माँ का जलता हुआ शरीर देख के भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने कंधों पे उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लग गए, जिसके कारण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। तो इस संकट को देख के भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के 52 भाग किए और जो भाग जहाँ पे गिरा वो एक शक्तिपीठ बन गया। कोलकाता में माँ के केश गिरने के कारण महाकाली, ज्वालामुखी में माँ की जिह्वा गिरने के कारण ज्वाला जी, चिंतपूर्णी में माता के चरणों का अंश गिरा था, हरियाणा के पंचकुला के पास माँ का मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी कहलाया। और ऐसी मान्यता है कि सती माता के नैन यहाँ पे गिरे थे, जिसके कारण यहाँ पे नैना देवी जी है। और हर शक्तिपीठ की रक्षा शिव जी भैरव के रूप में करते हैं। तो आज भी जहाँ पे ये शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, उनकी रक्षा शिव जी भैरव के रूप में करते हैं। अगर आप पहली बार श्री नैना देवी जी आ रहे हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि जिस रोड से आगे गाड़ी जा रही है ये माँ नैना देवी जी के मंदिर से थोड़ा नीचे तक जाती है। तो आप इस रोड से आराम से जा सकते हैं और ऊपर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी कर ली पार्क और हम सामान निकाल रहे थे। उतार दिए और हम जाएंगे नंगे पाँव। हम घर से स्वेटर वगैरह पहन के आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए हमने स्वेटर उतार दिया। अब हम चले मंदिर की तरफ। इसके बाद हमें 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, तो हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो हर किसी के पीछे ऐसे लग रहे थे। हमने दान भी दिया था, फिर भी हमारे पीछे चल रहे थे और ये मानते ही नहीं है। और इसलिए आप भी ध्यान रखें अगर आप जाएं। अगर आप शूज़ साथ में ला रहे हैं तो मंदिर से जस्ट नीचे एक शॉप है, वहाँ उतार सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम मंदिर पहुंचने वाले हैं और भी श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ वापस मंदिर से जा भी रहे हैं। इस रास्ते में बंदर भी बहुत सारे होते हैं, तो आप अपनी जो वस्तुएं हैं उन्हें एक बैग में रखिए और सावधानी से लेके जाएं। तो आगे जाके हमने देखा बहुत बड़ा सांप।
तो इस सांप का जो मुंह है ये बांधा हुआ था, तो हमने पूछा कि ये क्यों बांधा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई गले में डालता है, कोई भी श्रद्धालु अपने गले में डालता है तो वो ये उल्टी करता है, इसलिए इसको ये बांध के रखा हुआ है। तो हमने आधे से ज़्यादा रास्ता है वो कवर कर लिया था, बट यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आसपास देखा जाए। तो ये है नीचे वाला व्यू रोड के ऊपर। तो यहाँ पे पापा जी वगैरह कर रहे हैं हमारा वेट। मैं और मम्मी जी चले हैं आराम से। और हमने थोड़ी देर की रेस्ट। यहाँ पे मुझे मिली कुक्कू जो मेरे से नाराज़ हो गई थी। आज मम्मी बस। तो थोड़ी देर में हम माता के दर्शन करने वाले हैं। बहुत सारे जो श्रद्धालु वो भी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत रश है जूता घर में। तो जो मैं आपको अभी बता रही थी कि आपको शूज़ यहाँ पे खोलने चाहिए, तो ये वो जगह है। तो यहाँ पे आप अपने शूज़ उतार सकते हैं। शूज क्यों उतारे आपने? मैं पूछ रही हूँ कि शूज क्यों खोले? है ना, और दिक्कत क्या है कि अब मैं सही खड़े नहीं सकता। मैं देखते हैं क्या होता है। माता रानी बुलाएगी तो उठा किसी दो अपने पास ले जाएगी। आप देख सकते हैं कि आज माँ के मंदिर में कितनी भीड़ है, और हम भी बचते बचाते हुए कतार में लगे। तो चलिए माता का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं मुख्य द्वार के दाएं और बाएं तरफ दो शेर हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ नैना देवी जी के वाहन हैं। चलो चलो बड़े तो बड़े, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी माता का गुणगान कर रहे थे। जब सब जयकारा लगा रहे तो हम कहाँ पीछे रहते, तो हमने भी शुरू किया माता का जय जयकारा। ऐसी मान्यता है कि ये जो पीपल का पेड़ है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाता है। और यहाँ पे दाईं तरफ श्री गणेश जी का मंदिर है और बाईं तरफ श्री बजरंग बली जी का। तो माता का जय जयकारा करते हुए हम भी आगे की तरफ बढ़े। मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने दर्शन किए। फिर हम आए बाहर। तो माता के जो गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माँ काली, मध्य में माँ नैना देवी जी और बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्तियां विद्यमान हैं। तो यहाँ है हवन कुंड, जहाँ पे दिन रात हवन होता रहता है। तो पापा जी ने भी थोड़ा प्रसाद वहाँ पे डाला और थोड़ी देर हम बैठे माता के आंगन में। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में शांति और सुकून महसूस करता है, वैसे ही हम भी माँ के आंगन में बैठ के महसूस कर रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं लंगर में प्रसाद लेने। तो अगर आप भी यहाँ पे आए हैं तो लंगर में खाना ज़रूर खाएं। माँ के मंदिर से थोड़ा नीचे जाके लंगर है। तो हमने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो अभी हम दर्शन करके गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जय माता दी। ये देखिए मंदिर से सामने वाली पहाड़ियाँ कितनी मनमोहक लग रही थी। अभी हमें पैदल वहाँ नीचे तक जाना था।
और थोड़ी देर में हम निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास श्रीता दी है। और यहाँ पे अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। आप जब भी मंदिर से वापस आएँ तो आपको जो अंडरपास ब्रिज है वो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, और फिर उसी रोड से आगे आपको टर्न लेके इसी ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बागछाल पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज है। इसकी जो लंबाई है वो 330 मीटर की है। शायद आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखिए। उसके बाद हम गए दीदी के बच्चों को छोड़ने कंदरौर उनकी शॉप में। वहाँ पे दीदी आए हुए थे। तो ये है दीदी और की शॉप, और ये है स्टोर जहाँ पे हर प्रकार के बर्तन जो मिलते हैं। अगर आप अच्छे बर्तन की तलाश में हैं तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जो आपका कंदरौर का पुल है उससे जस्ट पीछे है ये। आपको हर प्रकार के बर्तन वो यहाँ पे मिलेंगे। ये है इनकी शॉप की लोकेशन। जो कंदरौर का पुल है वो इस शॉप से आगे है। उसके बाद हम पहुँचे टेलर की दुकान पे। हमें था थोड़ा काम, और उसके बाद हम चले घर की तरफ, और यहाँ हम घर पहुँचे। तो अभी हम पहुँचे घर, और आज मासी जी ने बनाया है पुलाव, क्योंकि सारे थक चुके थे तो जल्दी जल्दी में पुलाव बनाया। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।